एक नगर में एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहा करते थे। वो उस नगर के लोगों को उपदेश देते, उसके बाद शिष्यों के साथ भिक्षाटन करने चले जाते। भिक्षाटन करने के बाद यदि गुरु और उनके शिष्यों को बना हुआ भोजन मिलता तो वो उसी को खाया करते थे, और अगर किसी दिन सब्जी वगैरह कच्ची मिल जाती या फिर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता तो वो आश्रम आने के बाद अपने आश्रम में जो उगाई हुई सब्जियां होती थीं उसी को पका करके शिष्यों के साथ ग्रहण करते थे। एक बार ऐसे ही गुरुजी के शिष्य आश्रम में उगी हुई सब्जी को बनाने के लिए जा रहे थे। तभी गुरुजी ने देखा कि उन्हें सही तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कि कैसे उसे पकाया जाए। तब वहाँ गुरुजी आते हैं और सभी शिष्यों को स्वयं से खाना बनाकर खिलाते हैं। गुरुजी का खाना बनाने का तरीका सभी शिष्यों को कुछ अलग लगता है। भोजन के बाद सभी शिष्य गुरुजी के पास बैठे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुवर, आपने कहाँ से इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना सीखा? तब गुरुजी कहते हैं कि भोजन को अच्छे से बनाने के लिए उसे पकाने का सही तरीका पता होना बेहद ज़रूरी है। तुम सभी भोजन तो बनाते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर दाल को पकाना है तो उसके पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर शिष्य पूछते हैं कि तैयारी कैसी गुरुदेव, कैसी तैयारी? खाना तो ऐसे ही बनाया जाता है, तुरंत सब कुछ एक जगह पर मिलाकर उसे छोंक दो। इस पर गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं वत्स, खाना बनाने के लिए भी सही ज्ञान का होना बेहद ज़रूरी है। आज मैं तुम सभी को खाना बनाते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को खाने में मिलाना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में बताता हूँ। ये सुनने के बाद तुम खुद ये समझ पाओगे कि भोजन बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर सभी शिष्य गुरुजी की बात को एकाग्र होकर सुनने लगते हैं और तब गुरुजी बताना शुरू करते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज हम उन तरीकों और सब्जी के बारे में जानेंगे जिसे बनाते समय हम कुछ गलतियों को हमेशा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के बारे में। जी हाँ, जब भी हम खाना बनाते हैं या फिर सलाद बनाते हैं तो उसमें कच्चा टमाटर इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जो खाने में भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दूं कि कच्चे टमाटर से ज़्यादा हमें पका हुआ टमाटर पोषण देता है। ये हमेशा कहा जाता है कि कच्चे फलों और सब्जियों को खाने से वो हमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस देते हैं, लेकिन अगर टमाटर की बात करें तो पका हुआ टमाटर हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वैज्ञानिक शोध में ये पता चला है कि पके हुए टमाटर के अंदर जो लाइकोपिन पाया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी संरचना बदल जाती है, जिससे हमारे शरीर में यह आसानी से अवशोषित हो जाता है। ये जो टमाटर के अंदर गर्मी से लाइकोपिन बनता है, ये कैंसर से लड़ने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही एंटी एजिंग फायदे भी देता है। जब आप कच्चा टमाटर खाते हैं तो इससे एसिड रिफ्लक्स, किडनी स्टोन, यूरिन में जो प्रॉब्लम का खतरा होता है, पेट की दिक्कत है, इन सब का खतरा बढ़ने लगता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए याद रखिए कि टमाटर को अपनी डाइट में पका हुआ ही शामिल करें और कच्चा टमाटर खाने से जितना हो सके बचना चाहिए। खाना बनाते समय जो दूसरी गलती हम करते हैं वो है सब्जियों को पकाने में। अक्सर लोग जिन्हें वज़न वगैरह कम करना होता है वो सब्जियों को उबाल कर फिर उसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जब हम सब्जियों को उबाल कर खाते हैं तो हमें उससे पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता है। शोध के अनुसार सब्जियों को उबालने से उसमें मौजूद वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी और दूसरे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और बर्बाद हो जाती हैं। अगर आप कुछ सब्जियां उबालकर उसके पानी को सूप की तरह पीते हैं तब तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, लेकिन बहुत लोग सब्जी उबाल करके उसका पानी फेंक देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप सब्जी को उबाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस उबले हुए पानी को दूसरी किसी सब्जी में मिलाकर पकाएं या फिर उससे आटा वगैरह आप गूंथ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सब्जी को पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे हल्का सा सौते या फिर स्टीम करके ही बनाएं। यह आपके लिए एकदम हेल्दी होता है और हर तरह के
फायदे भी करता है। जिन्हें वजन कम करना है वो भी इस तरह सब्जी बनाकर खा सकते हैं। खाना बनाते समय तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है लहसुन के साथ। लहसुन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम अपने खाने में स्वाद के साथ कई सारे फायदे भी लेते हैं। आपको बता दें कि लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ जो लहसुन की खाने की जो खुशबू स्वाद होती है वो प्रदान करता है। वो सब इस एलिसिन की वजह से ही आता है। जब आप खाना बनाते समय लहसुन को काट करके उसे छौंक कर बनाते हैं तो ऐसा करने से एलिसिन तुरंत एक्टिव नहीं होता है, ना ही आपके खाने को पूरा फ्लेवर मिलता है और लहसुन से मिलने वाले फायदे से भी आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसमें लहसुन को डालने से पहले उसे बारीक बारीक काट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसका इस्तेमाल करना, तब देखना उसमें कितना ज़्यादा स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। खाना बनाते समय जो अगली गलती हम करते हैं वो है अनाज, दालों और फलियों के साथ। ये चीज़ें हमारे खाने का मुख्य आधार होती हैं, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से बनाना जानते हैं? नहीं, हम इन्हें ऐसे ही पकाने लगते हैं। लेकिन इसको बनाने का सबसे सही तरीका ये है कि जब आप दाल या फिर अनाज को पकाते हैं तो उसे पकाने से कुछ देर पहले पानी में अच्छे से धो करके उसे ऐसे ही छोड़ दें। जब आप दाल या फिर अनाज को पानी में कुछ देर भिगो करके छोड़ देते हैं तो उसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप दाल को पानी में भिगोकर छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद पानी का जो रंग है वो मटमैला सा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में फाइटेट्स जो होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। ये फाइटेट्स हमारे दालों या फिर अनाज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक के अवशोषण को हमारे शरीर में रोक देते हैं और इसकी वजह से इसका पूरा फायदा पोषण हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आगे से जब भी आप दाल, राजमा या फिर फलियों को बनाते हैं तो इसे बनाने से 2 घंटे पहले इसको पानी में भिगो करके रख दीजिए और उसके बाद ही इसको आपको पकाना चाहिए। फिर गुरुजी आगे शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगली चीज़ है दही। दही एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो वर्षों से हमारे खाने का अहम हिस्सा रहा है। जब हम दही को खाते हैं तो इसके ऊपर जो पानी रहता है उसे बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन यही हमारे लिए हम गलती करते हैं क्योंकि वो पानी बेकार नहीं होता। वे प्रोटीन होता है इसमें जो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है। ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आगे से दही को इस्तेमाल करें, खाएं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। एक काम और हम करते हैं कि दही को सब्जी के अंदर पका करके हम उसे इस्तेमाल करते हैं। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियाज होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और हमारे पेट के अंदर, गट्स के अंदर जा कर के फ़ायदा करते हैं, हमारा डाइजेशन बेहतर करते हैं और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। लेकिन ये तब मिलता है जब हम दही को ऐसे ही खाते हैं। जब हम सब्जी वगैरह में मिला करके पकाने लगते हैं तो ये सभी प्रोबायोटिक्स नष्ट हो जाते हैं और इसका कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपको दही का फ़ायदा उठाना है तो आपको दही को कभी भी गर्म करके नहीं पकाना चाहिए। अगर आप अपनी सब्जी में दही को मिलाना ही चाहते हैं ताकि वो अच्छे से बने, अच्छी ग्रेवी बन सके, तो आप दही की जगह उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है वाइट बटर। वो आपके खाने में वही दही वाला स्वाद, टेक्सचर देता है। वही दही से मिलने वाली खटास के लिए आप उसमें टमाटर या फिर खटाई या फिर अचार जो होता है वो मिला दीजिए तो वो आपके खाने को ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे गुरुजी कहते हैं गलती जो हम खाने के साथ जो करते हैं वो ये है कि हम 0 फैट पर रहते हैं और सिर्फ फल और सब्जियों के जूस या फिर सलाद को ही खाते हैं। आज के समय में लोगों में खुद को फिट रखने के लिए, वज़न कम करने के, फैट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो फल सब्जियों पर ही रह जाते हैं। विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फैट को खाना बहुत ज़रूरी होता है।
ताकि इनका अवशोषण शरीर में ठीक तरीके से हो सके। हम जो भी अपना खाना बनाते हैं उसमें हमें फैट को भी खाने में ऐड करने के लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके ही इसके तेल में ही खाना पकाना चाहिए। यही आपके लिए एकदम अच्छा और कम फैट का होता है। इसके साथ ही आप एवोकाडो, बादाम, अखरोट या फिर फ्लैक्स सीड्स को भी आप खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो आपके शरीर के अंदर इस तरह के जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको अवशोषण करने में फ़ायदा करता है। साथ ही ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यदि आपके शरीर में किसी तरह की सूजन है तो इसे कम करने के लिए आपको थोड़ा फैट खाना ही चाहिए। ये आपके खाने के स्वाद के साथ पोषण को भी बढ़ाता है। अंत में गुरुजी कहते हैं, तो जब भी आप बच्चों अब खाना बनाएं, इन सभी बातों का ध्यान रखना। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्यों को ये समझ में आ गया कि खाना बनाने का एक सही तरीका होता है, तभी वो स्वादिष्ट और साथ ही साथ हेल्दी बनता है, तभी वो हमें फायदा भी करता है। धन्यवाद।